हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैनित एकेडमी। जैनित एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 1 अगस्त 2022। 1 अगस्त 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमसे बन सकते हैं, चलिए इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, तो आप मेरा पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में भारतीय वायुसेना को किस देश से MH-60R बहु भूमिका वाले हेलीकॉप्टर मिले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सी। अमेरिका से हाल ही में भारतीय वायुसेना को MH-60R बहु भूमिका वाले हेलीकॉप्टर मिले हैं। तो इसका राइट आंसर होगा सी। भारतीय वायुसेना को कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर अमेरिका से 2 MH-60R बहु भूमिका वाले हेलीकॉप्टर मिले हैं। अमेरिका वायुसेना के स्पेशल एयर असाइनमेंट मिशन फ्लाइट द्वारा कॉप्टर हेलीकॉप्टर वितरित की गई थे। 2021 में वितरित किए गए पहले 3 हेलीकॉप्टरों का उपयोग भारतीय नौसेना के चालक दल के प्रशिक्षण के लिए किया जा रहा है। एक और हेलीकॉप्टर 22 अगस्त 2022 को सुपुर्द किया जाना निर्धारित है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय निकाय और किस देश के निकाय के बीच समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर होगा 2 का ए, मलेशिया। हाल ही में ताड़ के तेल को बढ़ावा देने के लिए किस भारतीय निकाय और किस देश के निकाय के बीच समझौता हुआ है? मलेशिया के साथ। तो इसका राइट आंसर होगा ए। इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन IBPA और मलेशियन पाम ऑयल काउंसिल MPOC ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ताड़ के तेल के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों संगठनों के बीच सहयोग को बढ़ावा और आगे बढ़ाने के लिए इस पर हस्ताक्षर किए गए हैं। समझौता ज्ञापन मलेशियाई ताड़ के तेल के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना चाहता है, जिससे मलेशिया सस्टेनेबिलिटी पाम ऑयल MSP प्रमाणन मानकों के माध्यम से बेंचमार्क किया गया है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3। हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार को किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा सी, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा हाल ही में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड पुरस्कार को प्रदान किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF पुरस्कार प्रदान किए। इसे बैंकों और राज्यों को AIF योजना में उनके योगदान के लिए प्रस्तुत किया गया था। AIF को 2022 में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत लॉन्च किया गया। यह फसल कटाई के बाद प्रबंधन बुनियादी ढांचे के निर्माण में निवेश के लिए एक मध्यम अवधि की ऋण सुविधा प्रदान करता है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रेंड्स, हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना को किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 का बी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाल ही में विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना द्वारा शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विद्युत मंत्रालय की प्रमुख पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया। इस योजना का उद्देश्य वितरण कंपनियों और विद्युत विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है। इसका वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 2025-26 तक 5 वर्षों की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का परिव्यय है। चलिए फ्रेंड अगले क्वेश्चन को बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। हाल ही में 1 अगस्त से 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर किस देश के राष्ट्रपति आएंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 5 का बी, मालदीव। तो इसका राइट आंसर होगा मालदीव। यानी कि 1 अगस्त से 3 दिवसीय भारतीय यात्रा पर मालदीव के राष्ट्रपति आएंगे। मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोहेल 1 से 4 अगस्त 2022 तक भारत की आधिकारिक यात्रा करेंगे। वह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत भी करेंगे। वह एक भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ चर्चा करेंगे। वह मुंबई भी जाएंगे और वहां बिजनेस इवेंट्स में हिस्सा भी लेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में किसके द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 का सी, अमित शाह द्वारा मादक पदार्थों की तस्करी पर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर एक सम्मेलन का उद्घाटन किया। सम्मेलन में दिल्ली, चेन्नई, गुवाहाटी और कोलकाता में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीमों द्वारा 30,000 किलोग्राम से अधिक दवाओं को जलाया है और पूर्ण रूप से उनका निपटान किया जाएगा। एनसीबी ने 1 जून को ड्रग्स डिस्पोजल अभियान शुरू किया था और 11 राज्यों में 51,217 किलोग्राम से अधिक मादक पदार्थों का निपटारा किया जा चुका है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में आयोजित राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन की 49 किलोग्राम महिलाओं की स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा 7 का ए, स्वर्ण पदक। हाल ही में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में मीराबाई चानू ने भारोत्तोलन की 49 किलोग्राम महिलाओं की स्पर्धा में जीत लिया है। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारोत्तोलक शेखोम मीराबाई चानू ने बर्मिंघम में महिलाओं की 49 किलोग्राम स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। मीराबाई चानू ने स्नेच और क्लीन एंड जर्क श्रेणी में कुल 201 किलोग्राम भार उठाया था। महिलाओं के 55 किलोग्राम भारोत्तोलन वर्ग में विद्या रानी सोरोखेमम ने रजत पदक जीता। राष्ट्रमंडल खेलों 2022 में अब तक भारत में 4 पदक जीते हैं। ये सभी पदक भारोत्तोलन में आते हैं। आपको मैं बताता हूँ, टोक्यो पैरा ओलंपिक में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता था और मीराबाई चानू कहाँ की है? मणिपुर की है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है 8। क्वेश्चन नंबर 8 है फ्रेंड्स, हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर होगा 8 का बी, सावित्री जिंदल हाल ही में एशिया की सबसे अमीर महिला बन चुकी हैं।
$18 अरब की संपत्ति के साथ सावित्री जिंदल चीन की यांग हेयान को पीछे छोड़ते हुए एशिया की सबसे अमीर महिला बन गई। पिछले 2 साल में सावित्री की कुल संपत्ति 3 गुना से अधिक हो गई। सावित्री और दिवंगत पति ओम प्रकाश जिंदल द्वारा स्थापित ओपी जिंदल समूह की अध्यक्ष हैं। कंपनी भारत में स्टील की तीसरी सबसे बड़ी उत्पादक है और सीमेंट, ऊर्जा तथा बुनियादी ढांचे में भी काम करती है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में T20 क्रिकेट मैचों में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर होगा 9 का ए, गुस्ताव मैककॉन। गुस्ताव मैककॉन T20 क्रिकेट मैच में लगातार 2 शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए। फ्रांस के गुस्ताव मैककॉन T20 क्रिकेट में लगातार 2 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने 27 जुलाई 2022 को नॉर्वे के खिलाफ 2024 T20 विश्व कप यूरोप क्वालीफायर मैच में 53 गेंदों में 101 रन बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले उन्होंने 25 जुलाई को स्विट्जरलैंड के खिलाफ 109 रन बनाकर अपना शतक बनाया था और T20 शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के पुरुष खिलाड़ी यानी कि 18 वर्ष में बन गए थे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड। अगला क्वेश्चन है 10। हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ किसके साथ मिलकर पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना करेंगे? तो इसका राइट आंसर होगा 10 का बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ भारतीय ओलंपिक संघ मिलकर पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना करेंगे। रिलायंस इंडस्ट्रीज RIL ने भारतीय एथलीटों की प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए भारतीय ओलंपिक संघ IOA के साथ साझेदारी की। इस साझेदारी के तहत RIL और IOA मिलकर पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार इंडिया हाउस की स्थापना करेंगे। RIL राष्ट्रमंडल खेलों, एशियाई खेलों और ओलंपिक खेलों सहित प्रमुख खेल आयोजनों में भारतीय एथलीटों का भी समर्थन करेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 11 का ए, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा हाल ही में भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक का उद्घाटन किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में पहली अखिल भारतीय जिला कानूनी सेवा प्राधिकरण DLSA बैठक का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा DLSA की पहली राष्ट्रीय स्तर की बैठक 30 से 31 जुलाई 2022 तक आयोजित की जा रही है। देश में कुल 676 DLSA हैं और बैठक में वे DLSA में एक रूपता और तुल्यकालन लाने के तरीकों पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 12। हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिलाओं के अधिकार जागरूकता के लिए महतारी रथ का शुभारंभ किया है? तो इसका राइट आंसर होगा 12 का बी, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में महिलाओं के अधिकार और जागरूकता के लिए महतारी रथ का शुभारंभ किया है। तो इसका राइट आंसर है बी।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य की महिलाओं को उनके संवैधानिक अधिकारों और कानूनों के बारे में जागरूकता करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री मेहतारी न्याय रथ का शुभारंभ किया है। यह लघु फिल्मों के माध्यम से लोगों को महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी देते हुए पूरे राज्य का भ्रमण करेंगे। प्रत्येक रथ में 2 वकील होंगे जो महिलाओं की शिकायत को सुनेंगे और जानकारी तथा सलाह देंगे। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 10 वर्षों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर होगा 13 का ए। पार्ले बिस्कुट 10 वर्षों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बन चुका है। बिस्किट ब्रांड पार्ले 10 सालों से भारत का नंबर 1 FMCG ब्रांड बना हुआ है। कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट में यह बात सामने आई है। कांतार इंडिया की सालाना ब्रांड फुटप्रिंट रिपोर्ट के अनुसार बिस्किट ब्रांड पार्ले 2021 में भारत में तेजी से बढ़ते कंज्यूमर प्रोडक्ट FMCG में सबसे अधिक चुना जाने वाला ब्रांड बन रहा है। कांतार के कंज्यूमर रीच पॉइंट CRP के आधार पर 2021 में सबसे ज़्यादा चुने जाने वाले FMCG ब्रांड को शामिल किया गया है। 2020 की तुलना में 2021 में पार्ले ने कंज्यूमर रीच पॉइंट में 14% की बढ़ोतरी हासिल की है। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 14 का ए। 30 जुलाई को हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में बनाया गया। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस हर साल 30 जुलाई को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र ड्रग और अपराध कार्यालय UNODC द्वारा मानव तस्करी पीड़ितों के कष्टों और उनके अधिकारों की रक्षा के तरीके के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस पहली बार 2013 में मनाया गया था। 2022 की थीम है यूज एंड एब्यूज ऑफ टेक्नोलॉजीज। आइए पिछली वीडियो का रिवीजन फटाफट से देख लेते हैं। क्वेश्चन था 1, हाल ही में किसके द्वारा 11वीं कृषि जनगणना 2021-22 को शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 था, हाल ही में भारत का पहला इंटरनेशनल गोल्ड एक्सचेंज को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर था प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 3 था, हाल ही में बांग्लादेश में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है प्रणय वर्मा। क्वेश्चन नंबर 4 था, हाल ही में आयोजित होने वाला एशिया कप 2022 जो पहले श्रीलंका में होने की जगह किस देश में स्थानांतरित कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा UAE। क्वेश्चन नंबर 5, वित्त वर्ष 2022 में भारत में सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के रूप में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? तो इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा गुजरात। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं? तो इसका राइट आंसर है जिम्बाब्वे।
क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा भारत के किस शहर में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के मुख्यालय भवन की स्थापना की है? तो इसका राइट आंसर हुआ गांधीनगर। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2024 में आयोजित होने वाले पेरिस ओलंपिक खेलों के लिए किस आधिकारिक नारे का अनावरण किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा गेम्स वाइड ओपन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में अंतरद्वीप कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए ANC किसके बीच समझौता हुआ? तो इसका राइट आंसर होगा AAI के द्वारा। हाल ही में आयोजित होने वाले फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में RBI ने कार्ड और फाइल डेटा परिशोध के लिए कब तक की समय सीमा निर्धारित की है? तो इसका राइट आंसर होगा 1 अक्टूबर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में RBI द्वारा किस राज्य की 2 सहकारी बैंकों पर प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, हाल ही में ओला एंड राजेश एक्सपोर्ट के साथ किसने PLI योजना के तहत एक कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा रिलायंस। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, हाल ही में सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे किस देश के दौरे पर रवाना हुए हैं? तो इसका राइट आंसर होगा भूटान। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल जेनेट अकेडमी को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि करंट अफेयर्स की वीडियो आपको समय समय पर प्रोवाइड होती रहे। जय हिंद, जय भारत।